स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हिंदी में हमारा पाठ संख्या 8 चल रहा है, बरसती बूंदों का घर मेघालय, जिसके हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं डिस्कवरिंग बुक के। डिस्कवरिंग बुक में प्रश्न उत्तर का एक भाग हमारा हो चुका, आज हम इसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं आगे के प्रश्न संख्या करने के लिए। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या करना है, नीचे दिए गए सही वाक्यों के सामने सत्य तथा गलत वाक्य के सामने असत्य लिखिए। तो यहाँ आपको वाक्य दिखाई दे रहे हैं, जो सही है उसके सामने आपने सत्य लिखना है और जो गलत है उसके सामने आपने क्या लिखना है, असत्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला वाक्य है हमारे पास, मासीन राम से 50 मील पूर्व में स्थित है चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है वो मासीन, यहाँ इस वाक्य का मतलब क्या है कि मासीन राम से 50 मील पूर्व में स्थित है चेरापूंजी, जो क्या है, गलत है। मासीन राम से क्या है, 10 मील पूर्व में स्थित है कौन, चेरापूंजी। तो ये हमारा वाक्य क्या है, गलत है, इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। ठीक है, ये आपने यहाँ लिखना है। ठीक, नेक्स्ट, घूमने के लिए चूना पत्थर की गुफाएं है और देखने के लिए पाषाण युग के पत्थर भी है। घूमने के लिए क्या है, चूना पत्थर की गुफाएं है और देखने के लिए क्या है, पाषाण युग यानी पुराने समय के क्या है, पुराने युग के पत्थर भी है। कहाँ, चेरापूंजी और मासीन राम में। ये बात हमने बुक के अंदर पढ़ी थी ना कि घूमने के लिए चूना पत्थर और गुफाएं और पाषाण युग के पत्थर भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य। इसमें हम लिखेंगे सत्य। ओके, नेक्स्ट, हिमालय की राजधानी शिलांग है। सॉरी, हिमालय नहीं, मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है, जो बिल्कुल सही बात है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, जो कि देश का 25वां सबसे बड़ा राज्य है। ये बात तो सही है कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, लेकिन देश का 25वां राज्य, सबसे बड़ा राज्य नहीं है। सबसे बड़ा 25वां नहीं है, 23वां राज्य नहीं, क्या है, शहर है, 23वां शहर है जो सबसे बड़ा है विश्व का। ठीक है, तो इसलिए ये वाक्य भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, असत्य। मैं यहाँ लिख देती हूँ असत्य। ठीक है, इसमें आपने क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने बीच में गैप नहीं छोड़ा तो मैंने यहाँ लिख दिया असत्य। ये हमारा क्या वाक्य हुआ, असत्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, मेघालय की मुख्य जनजाति खासी, गारो और जयंतिया है। ये बात बिल्कुल सही है। मेघालय की मुख्य जातियां कौन कौन सी जनजातियां, खासी है, गारो है और जयंतिया जनजाति है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य है वाक्य, इसलिए इसमें हमने क्या लिखा, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट, इनका मुख्य उत्सव बेहदियन खलाम है। खासी, जयंतिया और गारो जनजाति का मुख्य उत्सव कौन सा है, बेहदियन खलाम है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा ना चैप्टर के अंदर कि इनका मुख्य उत्सव बेहदियन खलाम है, जो मेघालय की जो जनजातियां हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, सत्य। ये हमारा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, मेघालय की जलवायु उपोष्ण और आर्द्र है। मेघालय की जो जलवायु है उपोष्ण और आर्द्र है। उपोष्ण और आर्द्र का मतलब क्या होता है, आर्द्र यानी कि जहाँ क्या छोटी छोटी बूंदे गिरती रहती है हर टाइम, वैसा तो मौसम है, क्योंकि वहां क्या है, बारिश वाला मौसम है ना, हर टाइम बारिश सी गिरती रहती है, उपोष्ण रहता है। जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम ऐसे हो जाता है ना, उमस मतलब उमस का ही हो जाता है और ऐसे लगता है कि गिला गिला सा लगता है, हर टाइम गिला गिला सा लगता है। तो वहां की जलवायु क्या है, उपोष्ण और आर्द्र है। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य वाक्य हो गया। तो इसलिए हमने इसमें क्या लिख दिया, सत्य। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, जयंतिया जनजाति के उत्सव का नाम तथा उसका अर्थ क्या है। तो आपने यहाँ जयंतिया जनजाति के जो उत्सव है उसका नाम बताना है और उसका अर्थ बताना है। तो उस उत्सव का क्या नाम है, बेहदियन खलाम। बेहदियन खलाम उत्सव का नाम क्या है,
वेदियन खलान। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो उत्सव मनाया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि प्रकृति और पेड़ों की सहायता से क्या है, बीमारी को दूर भगाना है। तो गरीबी और बीमारियों तथा गरीबी को वृक्षों यानी पेड़ों तथा वृक्षों तथा वेदियन खलान जनजाति का उत्सव का नाम क्या है, वेदियन खलान। बीमारियों तथा इसका कारण क्या, इसका नाम, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या होगा, बीमारियों तथा गरीबी को वृक्षों तथा प्रकृति की सहायता से दूर भगाना। क्या हो गया, प्रकृति की सहायता से दूर भगाना। ठीक है, अगला है मासीन राम तथा चेरा पूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मासीन राम और चेरा पूंजी? सर्वाधिक वर्षा के कारण, यानी संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, तो इसलिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वर्षा और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और मासीन राम और चेरा पूंजी, मासीन राम और चेरा पूंजी किस लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक वर्षा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है गारो जाति का उत्तराधिकारी कौन होता है और उन्हें क्या उपाधि दी जाती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि गारो जाति में क्या है, जो उनके परिवार की जो सबसे छोटी लड़की होती है उसे क्या है, उत्तराधिकारी माना जाता है और उसे नोकना की उपाधि दी जाती है। क्या उपाधि दी जाती है? नोकना की, यानी कि उस परिवार की जो सबसे छोटी लड़की होती है उसे उत्तराधिकारी माना जाता है। ये बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर परिवार वाले ये भी चाहे छोटी लड़की को ना बनाना चाहे तो बड़ी को भी, कोई सी भी लड़की को बना सकता है। लेकिन उनकी एक ये परंपरा है कि जो सबसे परिवार की जो सबसे छोटी लड़की होती है उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है और उसे नोकना की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे गारो जाति में सबसे छोटी बेटी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है और उसे नोकना की उपाधि दी जाती है। ठीक है, उसे परिवार की सबसे छोटी बेटी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है और उसे नोकना की उपाधि दी जाती है। अब देखिए मैंने नोकना में ये जो कोमाज लगाए हैं ये क्या है, हमारे इकेहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे हमने कल वीडियो में पढ़ा था ना कि कल हमारी जो लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने इसकी बात की थी कि इकेहरा उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है, यानी कोई विशेष चीज को दर्शाने के लिए उसमें इकेहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ नोकना को दर्शाने के लिए हमने इकेहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, तो सबसे छोटी बेटी को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, उसे नोकना की उपाधि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय भारत के किस हिस्से में बसा हुआ है। आपने ये बताना है कि मेघालय भारत के किस हिस्से में बसा हुआ है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि मेघालय भारत के किस हिस्से में बसा हुआ है, उत्तर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे मेघालय भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में
हिस्से में बसा हुआ है। तो मेघालय भारत के किस हिस्से में बसा हुआ है? उत्तर पूर्व हिस्से में बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे थे प्रश्न जो आज हमने कहाँ तक ग तक कंप्लीट कर लिए। आगे के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इन वर्क को, ये जो मैंने जो वर्क करवाया है वो अच्छे से लर्न कर लेना। और अब जो संडे आने वाला है 20 डेट को जो संडे है, इसमें आपका हिंदी का पोस्ट मिड टर्म टेस्ट है। तो पोस्ट मिड टर्म का फर्स्ट राउंड टेस्ट है, तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 7 आएगा। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का नाम? अंधेर नगरी चौपट राजा। वो आपका सिलेबस है, वो आपने लर्न करना है। अंधेर नगरी चौपट राजा जिसमें व्याकरण का भी पार्ट है, और आपने डिस्कवरी और माई ऑब्जर्वेशन दोनों बुक्स में से वो चैप्टर लर्न करना है। ठीक है, तो अच्छे से लर्न कर लेना अपने टेस्ट के लिए, और इसके साथ साथ ये वर्क भी कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।